वॉलेटिलिटी के बावजूद जब एसआईपी रिटेल निवेशकों की तरफ से आ रही है तो इस ट्रेंड को हम कैसे समझें? जी स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा थी कि नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम हमेशा बात करते हैं और जब भी ये नंबर्स आते हैं कि किस तरह का ट्रेंड है, तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम एसआईपी के नंबर्स को देखें, हो सकता है पिछले महीने से अगर मैं कंपेयर करूं तो 1% कम है वहां से। बट अगर मैं जून में जाता हूं या जुलाई मई में जाता हूं, तो आप अभी भी देखिए, आप मई के कंपैरिजन में यहाँ पे जून के कंपैरिजन में इनफैक्ट 1,000 करोड़ ज्यादा है एसआईपी। तो मुझे लगता है कि जो एसआईपी, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तरीके से हमारे देश में जो मूवमेंट चला है वो बिल्कुल बरकरार है। इतनी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इतनी वॉलेटिलिटी के बावजूद मतलब इन्वेस्टर्स ने अपना जो पूरा कॉन्फिडेंस है वो इक्विटी में रखा है। और इक्विटी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो डिसिप्लिन तरीके से जो इन्वेस्ट करते आ रहे हैं उसको उन्होंने बरकरार रखा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंकरेजिंग है। ये बात सही है कि ओवरऑल अगर हम देखें कि इक्विटी में हमको लग रहा है कि थोड़े इन्फ्लो जो है वो ओवरऑल पिछले महीने से कम है, बट आई थिंक उसमें भी कोई ज्यादा बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ट्रेंड वहां भी बरकरार है, क्योंकि अगर आप मेन कारण देखें तो ये था कि जो सेक्टर और थीमेटिक फंड थे पिछले महीने में, अगस्त के महीने में, वहां पे 7 या 8 एनएफओ थे। तो कुछ जब भी प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड के एनएफओ आते हैं तो वहां पे पैसा ज्यादा होता है। तो आप देखिए, जो कमी थी 9,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्लोज में, उसमें से 5,500 करोड़ तो सेक्टर थीमेटिक फंड का ही है। तो बिल्कुल आई थिंक मैं टोटली एग्री करता हूँ। और ये नंबर्स मेरे हिसाब से बहुत ही एनकरेजिंग